इसी के साथ साथ इधर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों को राम राम। इसी के साथ मैं श्री छबील दास बूरा जी, श्री राजेश संधू जी, सरपंच जी, आप सभी का नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि मैं कह रही थी कि मैं कभी किसी स्कूल का प्रोग्राम नहीं छोड़ती, उसका ये रीजन है कि मेरे जीवन में स्कूल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं इसका क्रेडिट अपने स्कूल को देना चाहती हूँ। और आज जब मैं यहाँ खड़ी थी, बहुत से बच्चों को हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक जब मैंने देखे तो मुझे याद आया कि ये जो हिस्ट्री की किताबें हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट मेरे जीवन पे रखा है। जब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था, तब मेरे अंदर वो देशभक्ति की भावना पैदा हुई थी। अपने संविधान को अपने धर्म की किताब मानते हुए स्कूल से ही मैंने सोशल वर्क, देश हित के काम शुरू करे थे। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको मैंने आप तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को पहचाना और आज भी मैं वही करती हूँ। अवेयरनेस, जागरूकता, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को उसमें बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। वो ऐसा लिखित दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई संदेह नहीं होगा अगर इनमें से कोई बच्चा आगे चल के हमारा प्रधानमंत्री बने या एस्ट्रोनॉट बन के अंतरिक्ष में जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपना रास्ता पहचानें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त ना हो। तो मैं आज आप सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि अपने अंदर वो जिद लाओ, अपने अंदर वो पैशन लाओ कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, एडवोकेट बनना है, और फिर उस जिद पे आगे बढ़ो। हर रोज सुबह उठ के अपनी उस जिद के ऊपर चलो कि रास्ते अपने आप आपके लिए बन जाएं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक और व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे जीवन पे, वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही वो इतने शिक्षित व्यक्ति रह चुके हैं। आज भी बहुत कम लोग होंगे जो उनकी शिक्षा के लेवल को मैच कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। शिक्षा एक शस्त्र है, संगठन एक ताकत है, और जब शिक्षा का शस्त्र हो, संगठन की ताकत हो, तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे शिक्षा में अच्छे हों, पढ़ाई में अच्छे हों, लेकिन उनमें कोई और प्रतिभा जरूर होगी जिसमें वो बहुत अच्छे होंगे। अगर हम ये सोचें कि मछली ऊंचा उड़ेगी तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन अगर मछली को हम तैराएंगे तो वो कामयाब हो सकती है। इसी तरह इधर बैठे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें। अगर वो खेल में अच्छे हैं, उनको खेल में प्रोत्साहन दें, अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन दें। लेकिन ये जिम्मेदारी बच्चों की है कि वो अपनी प्रतिभा अपने माँ बाप को बताएं, उनको आगे जाकर क्या करना है वो अपने माँ बाप को बताएं। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ, समाज में उसी व्यक्ति की इज्जत है जो कुछ करता हो। हमारा जो मानव जीवन है हमें बहुत मुश्किल से मिला है, कई करोड़ों योनियों में जीवन मिलता है, लेकिन मानव जीवन उन्हीं को मिलता है जो भगवान के खास होते हैं। तो इस जीवन का फायदा उठाएं, सारे वही काम करें जो आपके जीवन में आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके प्रदेश का, आपके देश का नाम रोशन करे।
और ये बात देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं स्कूल के जिन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, बल्कि अभी देश हित के कार्य करके अपने देश का जो है देश को सर्व कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी बच्चों ने आज अवार्ड जीते हैं। आशा करती हूँ उनसे प्रेरणा लेकर बाकी बच्चे भी और मेहनत करेंगे ताकि अगली बार उनको भी अवार्ड दिया जाए। इसी के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष की, हिंदू नववर्ष है आज और नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इट वॉज एन ऑनर टू बी हेयर एंड आई विल थैंक अदर स्कूल वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी and giving me this honor. Thank you so much.